हरा भरा धानी धानी भारत माता तेरा चल हरा भरा धानी धानी मीठा मीठा संगम करता तेरी नदियों का पानी भारत माता तेरा चल हरा भरा धानी हरी हो गई बंजर धरती लाखे झरनों में बिजली हरी हो गई बंजर धरती लाखे झरनों में बिजली सोना चांदी उगल रही है तेरी नदियों का पानी भारत माता तेरा चल हरा भरा धानी धानी मीठा मीठा चमचम करता तेरी नदियों का पानी मस्त हवा जब लहराती है दूर दूर तक पहुंचाती है मस्त हवा जब लहराती है दूर दूर तक पहुंचाती है ये ऊंचे ऊंचे पर्वत निडर बहादुर सेनानी भारत माता तेरा आंचल हरा भरा धानी धानी मीठा मीठा चमचम करता तेरी नदियों का पानी भारत माता तेरा आंचल हरा भरा धानी धानी भारत माता की जय। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। अब जो हाउसकीपिंग स्टाफ गाना गाने के इच्छुक थे, आप प्लीज आगे आ जाएं। आप कृपया करके जल्दी से मंच की ओर आए। जब तक हाउसकीपिंग स्टाफ आगे आता है तब तक देवेंद्र मान भी कुछ बोलना चाहते हैं। हाँ, हम सब यहाँ एकत्रित हुए मनाने के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज के इस मुख्य दिवस पर जो रत्न थे वो तो चुन चुन करके अभी डॉक्टर रत्नेश ने आपको बांटे और जो भी बाकी बचे थे तो वो मंत्री जी ने। पर क्या होता है कभी कभी कोने कोने में एक तो छुपे हुए रत्न भी रह जाते हैं, तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं आपके साथ वो भी साझा कर दूँ। आज के दिवस की विशेषता को देखते हैं तो ये आज का दिन देखिए 26/1/26 मतलब शायद ही कभी 50 साल बाद में ऐसा का ऐसा वापिस ये दिन ऐसा तारीख में पड़ेगा, तो कितना मतलब हमारे लिए विशेष दिन है। दूसरा 77वां वर्षगांठ है तो 7 तो वैसे भी लकी नंबर होता है, तो 77वां मतलब डबल लकी नंबर। तो हम इसको इस डबल लकी को अपने लिए कैसे इसको लकी बनाएं। पहली बार तो हम अपने लिए इसको भाग्यशाली बनाएं खुद को, तो ही हम अपनी संस्था को भी बना सकेंगे भाग्यशाली और फैलाते हुए फिर अपने देश को भी करेंगे। और आजकल तो ग्लोबल हर चीज़ की जो है परिधि है वो पूरा वैश्विक हो गया है, तो उसको विश्व में भी फैलाएंगे। तो हम इस दिन को कैसे भाग्यशाली बनाएंगे। और भी बहुत सारे चीज़ें, लेकिन जैसे आपको पता ही है कि आज का हमारा जो गणतंत्र दिवस के मुख्य 2 उद्देश्य हैं। एक तो वंदे मातरम जिसको 150वीं वर्षगांठ 7 नवंबर से ये मतलब आरंभ हुआ है और सभी को पता ही है कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसको लिखा था। 150 वर्ष पूरे हुए हैं, तो ये आज का हमारा मुख्य एजेंडा है रिपब्लिक डे में। और यही नहीं
बंकिम चंद्र जी ने लिख दिया, लेकिन अभी उसके ऊपर भी कुछ रहते हैं। सुब्रमण्यम भारती जी जो है उन्होंने मतलब इसको बोला है कि हम वंदे मातरम कैसे बोले, इसको मतलब कमेंट में किया है। ऐसे ही कई भाषा के कई लोग हैं जिन्होंने इसके ऊपर और भी अपने भाषाओं में इसमें चार चांद लगाए हैं। मैं भी सोचती हूँ कि ये जो युवा वर्ग है ये बहुत मतलब क्रिएटिव होता है, तो हम वंदे मातरम में कैसे जिए, इसमें अगर आप कोई कविता लिखेंगे तो मैं मेरी तरफ से उसको जरूर मतलब कुछ ना कुछ पुरस्कार जरूर दूंगी। अगर आपने ऐसी कोई संरचना करके हमारे श्वासोच्छ्वास हम वंदे मातरम में कैसे जिए, इसको ये हमारी सोच हो और इस सोच को हम कैसे निकालें, उजागर करें, इसके लिए मैं आप सभी को आमंत्रित करती हूँ। और इसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन किया था श्री अरविंद ने, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पूरे विश्व में इसका किया था। और आज इस कल ही दिन इस बार जो वसंत पंचमी है वो आप अभी बोला गया है कि नेताजी सुभाष चंद्र की 129वीं वर्षगांठ भी उसी दिन पड़ी, और कितने मतलब ये भी हमारे लिए कितनी सौभाग्य की बात है। और इस बार जो गणतंत्र दिवस में उसमें हमारी जो धार्मिक नदियाँ हैं उनको भी बहुत ज़्यादा मुख्य दिया गया। पहले जो उसमें बैठने की व्यवस्था होती थी वो हमेशा होती थी नंबरिंग से, इसमें ये VIP बैठेंगे एक नंबर पे, दूसरे नंबर पे ये VIP बैठेंगे, पर इस बार नदियों के नाम से मतलब इनको नवाजा गया, नदियों को याद किया गया और उनको उच्च स्थान मिला और उसके हिसाब से बैठने का इंतजाम किया गया बदले पे। और एक और बात है कि नदी की जहाँ बात आई है तो नदी जो गंगा है वो ज्ञान की गंगा है, तो जो तमसा नदी है अयोध्या से वो शुरू होती है और आजमगढ़ से शुरू होकर गंगा में मिलती है, तो उसको भी मतलब एक पहचान दी गई। उसने कितने वर्षों से कितने लोगों का भरण पोषण किया, लेकिन वो छुपी हुई थी, तो उसको भी एक विशेष महत्ता दे करके और उसको भी किया गया। और इस बार जो है गणतंत्र दिवस पर ये नहीं कि विशेष जो मुख्य लोग हैं उनको ही मतलब स्थान निर्धारित किया जाएगा, बल्कि 10,000 लोगों को उनके स्थान की वो की गई, जिसमें सभी तरह के वर्ग के किसानों को, सैनिकों को और जैसे पिछले बातों सफाई कर्मचारियों को किया गया, नारियों को, सब बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, मतलब जैसे इंस्ट्रूमेंट विशेष स्थान दिया गया। तो धन्यवाद। धन्यवाद मैम। इसके बाद मैं एक छोटी सी प्रस्तुति के लिए मंच पर बुलाना चाहूंगी जगदीश जी को। सभी को मेरी नमस्कार। एक छोटा सा राष्ट्रीय गीत है, इसमें जो गलती हो उसके लिए मुझे छोड़। सभी जोरदार तालियों से। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा है। जहाँ अभी तक है घर में, नारी में अभी तक सीता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया, जिसे मान चुकी सारी
उन्हीं के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है वीर जहाँ की रीत सदा, जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जहाँ अभी तक है मरने, नारी ने अभी तक सीता है। जिसमान चुकी सारी दुनिया, जिसमान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ।